नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो इनके साथ राजस्थान में एक सच्ची और डरावनी घटना घटी है। तो दोस्तों चलिए ये घटना इन्हीं के जुबान से मैं आप लोगों के बीच एक्सप्लेन करवाता हूँ। तो आप बताइए श्रेयांश जी, आपके साथ उस दिन राजस्थान में क्या हुआ? तो सुनिए, उस दिन का जो घटना है उसे मैं आज तक तो भूल नहीं सकता हूँ। और उसकी बात जब कोई मुझसे उसका बात पूछता है उसके बारे में तो आज भी मैं डर जाता हूँ, क्योंकि वो डरावना चेहरा मेरे सामने आ जाता है जो कि उस समय हम लोगों को दिखा था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इनके चैनल में मेरे साथ घटी एक घटना आप लोग के बीच लाएंगे। तो ये उस समय की बात है जब मैं और मेरे भैया राजस्थान जाने के लिए प्लानिंग बनाए थे, राजस्थान जाने का। और मेरी मौसी का फ़ोन आया, सुबह ही मेरे मौसी का फ़ोन आया, कही कि बेटा आज लोग सच में आने वाले हो ना मेरे गांव में। और जो गांव था उसका नाम भागलपुर था, राजस्थान में पड़ता है। तो मैं और मेरे भैया ने कपड़ा खाना सब पैक कर लिया था और स्टेशन पे हम लोग आधे घंटे पहले ही पहुंच गए थे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग इनके जुबान से सुन रहे हैं कि इनकी जो मौसी का घर है वो राजस्थान के एक भागलपुर गांव में था। तो ये श्रेयांश जी और इनके बड़े भैया अपने मौसी के यहाँ घूमने जा रहे थे। तो इनके साथ उस दिन उस रास्ते में क्या हुआ, आगे देखिए। तो जब हम लोग स्टेशन पे पहुंचे तो उस समय 9:30 बज रहा था और ट्रेन 10 बजे आने वाली थी स्टेशन पे। तो भैया ने कहा कि जा छोटे 2 बोतल लेके आ जाना, बस बिस्लेरी का। गर्मी का समय था तो प्यास लगती थी, रास्ते में प्यास लग सकती थी। तो मेरे भैया ने पैसा दिया निकाल के पॉकेट में से, 2 बोतल मैंने लाया बिस्लेरी का, एक अपने लिए एक उनके लिए। और फिर उसके बाद हम लोग दोनों लोग ट्रेन का इंतजार करते करते 10 बज चुका था और ट्रेन स्टेशन पे आ गई थी। और हम और हमारे भैया दोनों लोग ट्रेन में बैठ गए और एक ही बोगी में बैठे थे हम लोग। और जब हम लोग करीबन शाम को 6 बजे जब वहाँ पे पहुँचे, राजस्थान में जब हम लोग पहुँचे राजस्थान स्टेशन, तो मेरे मौसी का फिर कॉल आया, कही कि बेटा कहाँ हो लोग, अभी कहाँ पहुँचे। तो मैंने कहा मौसी राजस्थान में पहुँच चुके हैं हम लोग और यहाँ से राजस्थान से करीबन 8 किलोमीटर दूरी पर भागलपुर गांव पड़ेगा। तो मैं आपके गांव में 8 किलोमीटर दूरी का सफ़र तय करके जल्दी पहुँच रहा हूँ। तो मेरी मौसी बोली बेटा उस वाले रास्ते से मत आना। तो मैंने मौसी से पूछा कि मौसी कौन से रास्ते की आप बात कर रही हैं? तो मेरी मौसी बोली कि बेटा 4 किलोमीटर दूरी पर, 4 किलोमीटर दूरी, हाँ, 2 रास्ते पड़ते हैं। एक रास्ता है जिसकी रिपेयरिंग चल रही है, वहाँ पे सरकार अभी काम चला रहा है, वहाँ पर रिपेयरिंग चल रही है। और एक रास्ता है जो कि जंगल से गुजरते हुए आता है और वो रास्ता काफ़ी डरावना था। तो मेरी मौसी वहाँ से जाने के लिए मना कर रही थी, क्योंकि उनको फिक्र हो रही थी कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग इनके जुबान से सुन रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि जो जिस रास्ते से जाने वाले थे उस रास्ते पर सरकारी रिपेयरिंग का काम रोड रिपेयरिंग का काम चल रहा था। तो उस रास्ते से तो ये लोग जा नहीं सकते थे। तो जो एक दूसरा रास्ता था जो कि एक पुरानी जंगल यानी घनघोर जंगल के रास्ते उससे जाते हुए इनके मौसी के गांव वो रास्ता जाता था। तो उस रास्ते में बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें आ सकती थी, तो उस रास्ते में इन्हें जाना मना था। तो मैंने मौसी से कहा कि मौसी जब उस रास्ते पे रिपेयरिंग चल रही है तो वही रास्ता न बचा, अब कहाँ से हम लोग किस रास्ते से आएंगे आपके गाँव, वही रास्ता बचा। तो मौसी बोली कि बेटा संभल के आना, वो रास्ता बहुत खतरनाक है। तो मौसी बस इतना ही बोल के फ़ोन काट दी। तो हमारे भैया हमारे साथ थे, मेरे भैया एक सिद्ध पंडित थे, इसलिए मैं डरता नहीं था। मुझे डर नहीं था कि मेरे साथ कुछ भी होगा तो मेरे भैया मुझे बचा लेंगे। और
निगेटिव एनर्जी से सामना करने की शक्ति उनके पास थी। हाँ, तो अब आप बताइए श्रेयांश जी, आगे क्या हुआ आपके साथ? तो हम लोगों ने टिकट कटा लिया और बस में चढ़ गए हम लोग और एक सीट पे जाके बैठ गए। जब 2 किलोमीटर दूरी बाद, जब हम लोग 2 किलोमीटर दूरी बाद उस जंगल में प्रवेश करने वाले थे, 2 किलोमीटर दूरी बची थी अभी, तो बस के ड्राइवर ने बोला कि शीशा बंद कर लीजिएगा बस का पूरा, सारे लोग जितने लोग हैं, शीशा खुला नहीं होना चाहिए किसी का। सभी लोगों ने शीशा बंद कर लिया था और ड्राइवर से पूछे जाने पर भी ड्राइवर नहीं बता रहे थे कि क्या बात है, कैसी बात है, जिसके ऐसी कौन सी बात है कि आप लोग हम लोग को मना कर रहे हैं कि शीशा बंद कर लीजिएगा, अपने जगह पे बैठ जाइएगा। तो उस पूछे जाने पे भी वो नहीं बताया और उन्होंने भी शीशा पूरा बंद कर लिया था और बस का जो गेट था, कंडक्टर ने बस का गेट भी बंद कर दिया था और वो भी बगल वाले सीट पे आके बैठ गया। मैंने कंडक्टर से फिर पूछा कि बताइए भैया, ऐसी कौन सी बात है, हम लोग को क्यों इतना डराया जा रहा है? तो कंडक्टर ने बोला कि अब चुप हो जाओ, तुम ज़्यादा मत बोलो। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा बोलने से वो आ सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ श्रेयांश जी? वो बोला ना कि ज़्यादा बोलने से वो आ सकता है। अच्छा, तो मैं पूछा कि कौन वो आ सकता है, कौन है वो? तो उसके बाद वो कुछ नहीं बोला, शांत हो गया। तो मैंने कहा छोड़ो, जाने दो, मेरे साथ तो मेरे भैया खुद है, इतने बड़े पंडित हैं और मुझे डरने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? हाँ। तो वो जंगल पड़ा हम लोग के सामने, 2 किलोमीटर दूरी हम लोगों ने पार कर लिया और वो जंगल हम लोग के सामने था। जब हम लोग उस जंगल में पहुंचे, अचानक से जो बस की जो लाइट होती है अंदर की, वो बुझने जलने लगी और बस का जो रफ्तार था पहले से ही धीमा था, लेकिन बस का रफ्तार ड्राइवर ने बढ़ा दिया था। इतना डर था उन लोग के अंदर उस जंगल को लेकर। तो ऐसी कोई ना कोई बात तो होगी उस जंगल में। तो क्या हुआ कि बस ड्राइवर कंडक्टर दोनों ने बोला कि तुम लोग अपने जगह पे बैठे रहना और किसी को कुछ हल्ला नहीं करना है। मैंने अपना पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला, फ़ोन का नेटवर्क भी गायब था। दरअसल दोस्तों, जो हॉन्टेड जंगल था, उस जंगल में थोड़ी भी आवाज़ नहीं किसी इंसान की आनी चाहिए। वह हॉन्टेड जंगल में अब आगे क्या हुआ ये आपको श्रेयांश जी बताएंगे, बताइए। तो आगे बताते हैं। तो बस अचानक से उस जंगल में रुक गई। बस का शायद इंजन खराब हो गया था। ड्राइवर बोला कि तुम लोग कोई बाहर नहीं आएगा बस से, सब लोग अंदर रहें। ड्राइवर ने बोला था सब लोग अंदर रहना चाहिए, कोई बाहर ना आए। और वो कंडक्टर को बाहर लेके बस के बाहर निकला, कंडक्टर और ड्राइवर। कंडक्टर और ड्राइवर, और दोनों लोगों ने गेट बंद कर दिया था बस का। बस पूरी तरह से पैक था। वो लोग नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से, हमारी वजह से हमारे पर्यटकों को कोई तकलीफ हो, हमारे यात्रियों को कोई तकलीफ हो, कोई हानि ना पहुंचे। कोई हानि ना पहुंचे। कौन चाहेगा हानि पहुंचाना? तो जब वो इंजन ड्राइवर खोलता है तो उसमें से स्पार्किंग हो रही थी, चिंगारी निकल रही थी। वो खराब हो गया था, यानी कहीं से लीकेज हो गया होगा। हाँ, कहीं से लीकेज हो गया होगा शायद। तो ड्राइवर ने फ़ोन किया मैकेनिक को फ़ोन किया वहाँ पे। तो मैकेनिक बोला कि मैं उस जंगल में नहीं आने वाला, मैं उस जंगल में इस समय इस टाइम नहीं आ सकता हूँ। वो जंगल इतना हॉन्टेड है जिसकी वजह से मैं वहाँ पर अगर जाऊँगा तो मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है। बात सही। तो ड्राइवर बोला कि अब तो न कोई मैकेनिक आएगा, तो हम लोग क्या किया जाए। और उस जंगल में किसी शैतान, किसी आत्मा का वास था। अच्छा। तो उसी वजह से कोई उस जंगल में आता नहीं था। जंगल पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ था। उस जंगल में कोई ऐसी शक्ति थी शायद जिससे लोगों का डरना जायज़ था। और वो शक्ति हम लोग देख भी नहीं सकते, अदृश्य शक्ति थी। और वो एक शैतान भी हो सकता था। तो बस ड्राइवर जल्दी से बस में चढ़ गया
और वो बताया, ड्राइवर बोला कि वो शैतान इस जंगल में करीबन 12 बजे प्रवेश करता है। 12 बजे 12 बजे रात के भी 12 बजे। हाँ, और 12 बजे से 1 बजे तक उसका उस जंगल में पहरा होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग श्रेयांश जी के जुबान से सुन रहे हैं कि वो जो शैतान है उस जंगल में रहता है, तो 12 से 1 बजे के बीच जो भी उसके सामने आए वो शैतान उसे हमेशा के लिए मिटा देता है। तो दोस्तों चलिए आगे सुनते हैं श्रेयांश जी आप लोग को अपने बारे में क्या बताते हैं कि इनके साथ उस हॉन्टेड जंगल में आगे क्या हुआ। बताइए श्रेयांश जी। तो मुझे प्यास लगी, मैंने भैया से बोतल मांगा पानी का। भैया मुझे पानी का बोतल देते हैं, मैं पानी पिया। उसके बाद मेरे साथ मेरे भैया थे, तो मुझे डरने की ज़रूरत तो नहीं थी। तो दोस्तों श्रेयांश जी को अपने बड़े भैया पर बहुत ज़्यादा ही भरोसा था कि ये मुझे अपने रहते हुए मुझे कोई भी हानि नहीं पहुंचने देंगे। तो चलिए दोस्तों आगे श्रेयांश जी क्या करते हैं बताइए। तो मेरे भैया जब मेरे साथ थे तो मुझे डरने की क्या ज़रूरत थी। और जब 12 बजा, घड़ी में मैंने देखा कि 12 बज चुका था। रात के 12 बजे दोस्तों बज चुके थे। अचानक से जंगल में तेज हवाएं चलने लगी। तो जो मेरा बस था, हम लोगों का जो बस था वो हिलने लगा था अपने जगह। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि उस हॉन्टेड बगीचे में 12 बजे के बीच लगभग 12 से 1 बजे के बीच उस शैतान का आगमन हुआ, जिससे कि श्रेयांश जी और इनके बड़े भैया और भी अन्य लोग उस बस में बैठे हुए थे और कंडक्टर सहित सभी लोग हड़बड़ा गए कि ये क्या है, ये कौन सी निगेटिव एनर्जी है जो हमें इतना ज़्यादा ही हानि पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। चलिए दोस्तों श्रेयांश जी अब आगे बताते हैं आप लोग को। तो फिर बस हिलने लगा था। ड्राइवर कंडक्टर दोनों लोग बोले कोई हल्ला नहीं करेगा, सब लोग अपने सीट पे बैठे रहे, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को, वो तो काम ही है उसका। तो बस का जो बगल का जो शीशा था उस पर किसी ने पंजे से मारा। पंजा, उसके पंजे में बड़े बड़े नाखून थे, काला रंग का पंजा था उसका। जब उस शीशे में मारा तो शीशा में शीशा चिरिक गया था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं श्रेयांश जी ने आप लोग को अभी अभी बताया कि उस शैतान के आते ही उस शैतान ने उस बस पर उसके एक ही पंजे से उस बस का शीशा चकनाचूर हो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ चलिए बताइए श्रेयांश जी। तो हम लोग काफ़ी डर चुके थे। मेरे भैया ने अपने पॉकेट से एक माला निकाला जो जिससे वो हमेशा जपते रहते थे। 108 माला, 108 बार उसे जप करना था। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं। तो मेरे भैया ने महाकाल का नाम लिया, भोलेनाथ का नाम लिया और उसे जपना स्टार्ट कर दिया। अचानक उनके माला जपते ही वो बस हिलना बंद हो गया। और जब करीबन 12:30 बजा तो मेरे भैया का जो वो कर रहे थे पूजा, वो बंद हो गया पूजा 12:30 बजे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि इनके बड़े भैया के ऊपर महाकाल का कितना बहुत ज़्यादा ही आशीर्वाद था कि इनके माला जपते उस शैतान का वहाँ से दूर चले जाना, उस बस को छोड़कर भाग जाना। तो बताइए श्रेयांश जी आगे। तो 12:30 बजे जब मेरे भैया उस माला को बैग में अपने रख लिए, उसके बाद फिर जब उस शैतान का फिर आगमन हुआ और वो बस उस टाइम बस पीछे से कोई उठाकर पटक दिया बस को 2 बार 3 बार झटके से बस का पीछे का जो वो होता है पहिए के बगल वाला जो पोर्शन होता है वो चकनाचूर हो गया था, पूरा एकदम चिपक गया था, चकनाचूर हो गया था। और बस का कंडक्टर काफ़ी डरा हुआ था और ड्राइवर भी डरा हुआ था। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि उस सिचुएशन में, उस माहौल में किसी के ऊपर क्या, इन लोगों के ऊपर क्या बीती होगी। तो दोस्तों चलिए बताइए श्रेयांश जी आगे। तो फिर उसके बाद मेरे भैया बोले कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तो कुछ नहीं होगा। तो फिर भी हम लोगों ने कैसे भी साहस जुटा के बस के पीछे वाले पोर्शन को छोड़ के आगे जाने लगे। और सभी लोग मेरे भैया के पूरे चारों ओर घिरे हुए थे,
सब लोग मेरे भैया के शरण में आ गए थे। और बस का पीछे का पोर्शन जो था, शीशा जो था, तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि इनके जो बड़े भैया थे वो बहुत ज़्यादा ही महाकाल पर विश्वास रखते थे। उनके ऊपर महाकाल का ज़्यादा ही परम आशीर्वाद था कि इसलिए वो शैतान था कि इनके बड़े भैया को छू भी नहीं सकता। तो उस बस का जो पीछे का जो पोर्शन होता है पूरा टूट चुका था, शीशा भी फूट चुका था। और उसके अंदर से उस शैतान की जो चेहरा था, जो शैतान का जो चेहरा था हम लोग के सामने दिख रहा था। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि उस सिचुएशन में, उस माहौल में, उस स्थिति में इन सब लोगों के ऊपर क्या बीती होगी, तो बताइए श्रेयांश जी। तो उसका चेहरा काफ़ी डरावना था, काले रंग का पूरा उसका चेहरा था, काला रंग का था। एक हाथ में उसके छड़ी थी जो कि जगमगा रही थी, ऊपर खोपड़ी बना था छड़ी के ऊपर। वो शायद कोई डायन की तरह लग रही थी। बुढ़ी थी, सफ़ेद बाल थे उसके। मेरे भैया कहें कि सब लोग बस के नीचे उतरो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। और एक धागा निकाले अपने बैग से, लाल रंग का धागा था। उसको ड्राइवर और कंडक्टर को बोला गया कि दोनों इंड को, उसके धागे के दोनों इंड को पकड़ लो और जितने भी लोग हैं सबके चारों ओर उस धागे को लपेट दिया जाए। और वो अभिमंत्रित धागा था जिसे मेरे भैया ने अभिमंत्रित किया था, उसको लपेट दिया गया। सब लोग उसी धागे में आ गए थे, उसी घेरे में आ गए थे, उसी घेरे में हम लोग आ गए थे। और फिर ड्राइवर और कंडक्टर ने भी उसको, अपने धागे को अपने साथ लपेट लिया अपने शरीर में। वो आत्मा आगे बढ़ रही थी, वो जो शैतान था, वो जो आत्मा थी आगे बढ़ रही थी हम लोग को हानि पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए। और जब उसने वहाँ उस धागे को छुआ तो वो अचानक से जल के राख बन गई, वो आत्मा हम लोग के सामने। और हम लोग काफ़ी डरे हुए थे। उस सिचुएशन में कोई कैसे जीता है वो हम लोग उसे पूछने पे पता चलेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उस दिन श्रेयांश जी और इनके बड़े भैया और अन्य यात्री गणों के साथ क्या घटना घटी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करीबन 1 बज गया, वो शैतान वहाँ से जंगल से गायब हो गया। और फिर भी ड्राइवर के फ़ोन किए जाने पर वहाँ पर एक नए बस को लाने के लिए अभी तक कोई नहीं आ रहा था। कोई नहीं जाना चाह रहा था कि वहाँ पर उस रात को कोई उस जगह पे नहीं जाना चाह रहा था। तो सुबह हो गया, सुबह के करीबन 6 बजे एक बस आई। उस बस में सारे यात्रियों को बैठा के गांव भेजा गया, जहां वो जाने वाले थे वहां उनको भेजा गया। और हम लोग अपने भगलपुर गांव में। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी मुसीबतों को झेलते हुए ये लोग एक रात वहीं पर बिताए। फिर उसके बाद ये अपने मौसी के घर गए। श्रेयांश जी और इनके बड़े भैया और अन्य यात्री अपने अपने घर चले गए, वो भी सही सलामत। तो चलिए दोस्तों आगे जानते हैं, बताइए श्रेयांश जी। तो जब हम लोग गांव भगलपुर पहुंचे तो मेरी मौसी घर के बाहर खड़ी थी और बोली कि तुम लोग तो बोल रहे थे कि मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, और इतना लेट क्यों लगा। तो मैंने मौसी से सारी बात बताई। मेरी मौसी कहीं कि बोला था ना कि वो रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है। तो मैंने कहा कि मौसी हम लोग किस रास्ते से आते, आप ही बताइए। वो घटना जो हमारे साथ घटी है उसे हम आज तक नहीं भूल सकते। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि समझ सकते हैं कि श्रेयांश जी और इनके बड़े भैया के साथ उस दिन ऐसी घटना घटी कि जो ये आज भी उस घटना को कभी नहीं भूल पाते, जो कि आज भी उस घटना की जिक्र करते हैं तो इनके अंदर से एक रूह कांप उठती है, इनके अंदर की रूह जगमगा उठती है, इनका रोंगटा खड़ा हो जाता है और ये बहुत काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो अगर आप लोग को एक सच्ची घटना पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।